दोस्तों बस इसी एक गलती की वजह से आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्टों को एक तराजू में तौल देते हो। आप सोचते हो कि ये जो सारे सब्जेक्ट है इनको मैं पढ़ जाऊंगा तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अरे कम से कम एक बार आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों का आरओ का पेपर एक बार उठाकर देख लो। जैसे कि देख सकते हो 2024 में जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है, और इस पूरे पेपर को सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालिसिस कर दिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए। और इसी तरीके से पिछले 5 वर्षों के आरओ के पेपर को मैंने एनालिसिस कर लिया है। ये सारे पेपर आप देख सकते हो, एक बार आपको दिखा देता हूं। और उस एनालिसिस में क्या चीज निकलकर सामने आई है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, ये पिछले 5 वर्षों के आरओ और यूपी पीसीएस के पेपर है जो हमेशा मैं अपने सामने रखता हूं। और इस एनालिसिस में एक चीज निकलकर सामने आई है कि अगर 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो भी ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो जब कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको सबसे पहले पढ़ो। आप गलती क्या करते हो कि जो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको बाद में पढ़ते हो, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पहले पढ़ने लग जाते हो। उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी पूरी एनर्जी आपने ऐसी चीजों में लगा दी जो चीज एग्जाम में पता चला पूछी ही नहीं जा रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूं केवल मेहनत से ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। जब तक आप एनालिसिस के साथ में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आयोग का एग्जाम है। ये एसएससी और रेलवे और क्लर्क लेवल का एग्जाम नहीं है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये जो 5 वर्षों की एनालिसिस हमने करी थी इसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है। उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसको ले भी सकते हो। सबसे ज्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर्स, लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 5 सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी आरओ की तैयारी जब शुरू करोगे तो इसी स्ट्रेटजी से जो चीज पहले बता रहा हूं पहले वही पढ़ना। करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। जीएस में पिछले 5 सालों के पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है ज्योग्राफी, लगभग 22 से 26 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के बाद में पढ़ना है आपको जीएस में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से, लगभग 20 से लेकर 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री तीसरा हो गया। चौथे नंबर पर आ जाती है आपकी साइंस, और साइंस में भी याद रखना इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया था। साइंस में इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन 12 पूछे गए थे सबसे ज्यादा। तो साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को चाहे तो छोड़कर जा सकते हो क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है केमिस्ट्री का। तो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और उसके बाद में आपका हो गया साइंस, और साइंस के बाद में हो गया आपका साइंस के बाद में आपका हो गया पॉलिटी। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं आते हैं। ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं। दिमाग लगाकर पढ़ोगे तो एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई कर लोगे। और अगर सोचो कि एक तरफ से मुझे पढ़ाई करनी है तो आपका समय बहुत लग जाएगा, मेहनत बहुत लग जाएगी, लेकिन आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप यही सोचोगे, आपके घर वाले भी आपसे यही बोलेंगे कि पढ़ाई तो आपने बहुत करी थी लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकला। उसका रीजन यही है कि आप दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हो। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप इन सारे सब्जेक्टों की तैयारी खुद से भी कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। हमने भी अपना एक बैच लॉन्च किया है। हमारे बैच में पूरी प्लानिंग के साथ में पढ़ाया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस तरीके से पढ़ोगे तभी पहली बार में एग्जाम निकाल पाओगे। इसी वजह से 2024 वाले एग्जाम में 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे, और 2021 वाले पेपर में हमने केवल करंट अफेयर्स पढ़ाया था, वहां से एक 40 क्वेश्चन वहां से भी एग्जाम में फंसे थे। हर साल लगातार हम क्वेश्चन मैच करवा रहे हैं, एग्जाम में फंसा रहे हैं। इस वजह से आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार हमारे बैच से पढ़कर जरूर देखें, आपको जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। हमारे बैच से जुड़ने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।